Good morning students. Chapter History, Chapter 3rd, Nationalism in India. Okay. Topic 3.3, the limits of civil disobedience. Limits, it means ये movement work कहाँ नहीं कर रहा. Which social groups were not participated in this movement. Okay. The first is untouchables. You better know about the untouchables, Dalit, and the name given by Mahatma Gandhi was Harijan, and the second group is the Muslim. Both groups were not participated in civil disobedience movement. Why? Okay. The first, according to Mahatma Gandhi ji, Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. Eliminated मतलब निष्कासित, जब तक यहाँ से खत्म नहीं हो जाती स्वराज नहीं आएगा, हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी. ओके, इट मीन्स गांधी जी अपने माइंड में सेट करके बैठे हैं कि हमें अनटचेबल्स, हमें दलित पर्सन को सपोर्ट करना होगा. ओके, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बताएं तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी वाज अगेंस्ट द गांधी जी टू कंबाइन दलित्स इन दिस मोमेंट. व्हाई? बिकॉज हिंदू महासभा, जनरली कांग्रेस के लिए बोला जाता है कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदू पार्टी है. ओके, और हिंदू महासभा से एसोसिएटेड है, जुड़ी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो है उनके मन में है डर है. ठीक है, डर है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अगर दलित को सपोर्ट करते हैं, उनकी डिमांड को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हिंदू महासभा का जो विरोध है, ठीक है, वो उनको सहना पड़ेगा. इसलिए कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो दलित को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. लंबे समय तक जो दलित है, अच्छी खासी का आप अच्छे से जानते हो कि डिस्क्रिमिनेट हमारी सोसाइटी में उनको किया जाता है. पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं वहाँ पे उनकी एंट्री नहीं दी जाती. टेम्पल, वेल्स और भी बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे उनको एंट्री नहीं दी जाती. अगर स्वीपर, भंगी, अगर इन वर्ड्स से मैं आपको बोलूँ तो आप अच्छे से दलित के बारे में जान रहे हो. सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों को इनके राइट्स दिलाना. ओके, ऑलरेडी जो ब्राह्मण है वो सोसाइटी में अच्छा खासा ग्रुप है. ठीक है, उनको वो राइट्स ऑलरेडी पहले से मिले हुए हैं, और भी जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में है वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन यहाँ ये सोसाइटी का वो ग्रुप है जो बैकवर्ड है. तो महात्मा गांधी के जो व्यूज हैं वो यही है कि आप इनके बिना जो है विदाउट सपोर्ट ऑफ द दलित आप स्वराज गेन नहीं कर सकते. 100 ईयर्स लग जाएंगे आपको. इट मीन्स जो काम बहुत जल्दी से हो सकता है कि इनको सपोर्ट में लो, लेकिन यहाँ पे अगर आप इनको सपोर्ट में नहीं ले रहे हो तो फिर ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी आपके लिए. महात्मा गांधी इनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे महात्मा ये 1930 में अनटचेबल्स को दलित, नॉन एज द दलित, और हरिजन जो नाम है वो महात्मा गांधी ने इनको दिया है. चिल्ड्रंस, यहाँ पे चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, भगवान की संतान, हरि विष्णु भगवान की संतान. तो ये नाम इनको महात्मा गांधी ने दिया है. अब बहुत सारी यहाँ पे इनकी डिग्निटी, इनके आत्मसम्मान के लिए कई बार महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट वगैरह क्लीन किए हैं. ओके, ताकि ये बताने के लिए कि कोई भी ये काम करने से आदमी में कोई फर्क नहीं आता, कोई वो छोटा नहीं हो जाता है. ठीक है, और इनके लिए इन्होंने वर्क भी किए हैं. ओके, सोसाइटी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट जो हैं इनके लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि इनको राइट्स मिले, और ये भी एसेस करें
जैसे पब्लिक प्लेस में आपके टेम्पल हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इन सबको भी जो है वो अलॉट हो। तो इन सब के रिगार्डिंग महात्मा गांधी ने जो है वर्क किया था और कंटिन्यू उनके लिए वर्क ही कर रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए सत्याग्रह भी उन्होंने किया है। लेकिन दलित क्या चाहते हैं? बट द डिमांड ऑफ द दलित इज डिफरेंट। वो राइट्स नहीं चाह रहे, वो ये नहीं चाह रहे कि हमें स्ट्राइक करके हम अपना राइट्स गेन करें। वो चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में ही हम पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल फील्ड में हम आए और अपने लिए राइट्स की डिमांड करें। तो यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं अपने लिए रिजर्व सीट्स की इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। They demand for separate electorate for election. They demand for election. They organize themselves. Okay? उन्हें वो खुद इकट्ठा हो रहे हैं, खुद अपने लिए वर्क कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें अगर राइट्स चाहना है तो हमें पॉलिटिकल फील्ड में उतरना होगा और पॉलिटिकल फील्ड में वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होंगे। तो दे डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इट मीन्स इलेक्शन। अब इनकी डिमांड को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में दलित पॉपुलेशन का वो हिस्सा है, ठीक है, पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा है, माइनॉरिटी में है लेकिन पॉपुलेशन वाइज अच्छी स्ट्रेंथ है इनकी। तो ये ग्रुप जो है वो अपने लिए अलग इलेक्शन की डिमांड करने का मतलब है कि देश को एकता को अखंड मतलब टूट जाना, इन छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे साइमन कमीशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। साइमन कमीशन जब इंडिया में अराइव होता है तो मोस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर not want to talk with Simon Commission, not interested in the Simon Commission, but that time Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar engaged in his work with Simon Commission. Simon Commission से वर्क किया और अपने लिए क्या हो सकता है उन सब चीज़ों पे वो चर्चा कर रहे। स्कॉलर थे, बहुत सारे अदर कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको उन्होंने स्टडी किया था, काफ़ी अच्छे से वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते थे और इसी का रिजल्ट था कि जब देश आज़ाद हो गया तो उन्हें जो है फर्स्ट कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर जो है उनको सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे रिजर्व सीट्स अगर ये तो किस में मांग रहे हैं रिजर्व सीट्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड डिमांड फॉर इलेक्शन। साइमन कमीशन के साथ इन्होंने अपने लिए काम किया लेकिन कांग्रेस के लीडर ने काम नहीं किया और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी अटेंड करने के लिए जो है लंदन गए थे तो BR अम्बेडकर भी वहाँ पे थे। दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्शन को लेकर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि यहाँ छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए और इन छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब है माइनॉरिटी को तो वो डिवाइड कर सकते हैं, मेजॉरिटी को नहीं कर सकते। मेजॉरिटी हिंदू को डिवाइड नहीं कर सकते। किसको डिवाइड करेंगे? वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, इन सब इंडो जो मैन है जो उनको भी वो राइट्स देकर उनको अलग करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि सब अलग अलग हो जाओ। तो यहाँ पे ये जो डिमांड उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की है वो गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं कर ली लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वो रिटर्न होते हैं तब सीडीएम रिलॉन्च कर दिया जाता है और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में रहकर ही उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर दिया है। फास्ट अनटू
डेथ, जब तक जीऊंगा भूखा प्यासा रहूंगा, लेकिन इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब फाइनली बी आर अम्बेडकर के सामने एक संकट, एक प्रॉब्लम ये आ जाती कि अगर सपोज दैट इतने फेमस लीडर को अगर कुछ हो गया तो दलित के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। तो फाइनली गांधी जी की सिचुएशन को, कंडीशन को देखते हुए दे एक्सेप्ट द गांधी जी डिसीजंस एंड अ पैक्ट साइन बिटवीन द गांधी जी एंड अम्बेडकर। द नेम ऑफ द पैक्ट वाज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पूना में साइन हुआ था, सितंबर 1930 में ये साइन हुआ है। ओके, व्हाट वाज इन दिस पैक्ट? तो यहां पे ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी दलित थे वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब पूना पैक्ट साइन होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट महात्मा गांधी एग्री फॉर रिजर्व सीट इन इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड सेंट्रल इलेक्शन में उनको रिजर्व सीट दी जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो एरिया जहाँ पर इनकी सीट रिजर्व नहीं है, दे हैव टू वोट। उन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इनको वोट करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ये वोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या एक्सेप्ट कर लिया गया? रिजर्वेशन इन इलेक्शन। इलेक्शन कैसे सेपरेट, यहाँ पे मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो सिस्टम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। उस कंट्री को जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर सपोज दैट इस एरिया के अंदर अगर पॉपुलेशन की मेजॉरिटी में बोलूँ, अगर यहाँ पे दलित की मेजॉरिटी है तो ये सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई है कि यहाँ पे दलित जो है पर्सन है वो स्टैंड होगा। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दलित पर्सन जो है वो इलेक्शन फाइट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसी सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई। ओके, नाउ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, और अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट बी आर अम्बेडकर गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड गांधी जी एक्सेप्ट रिजर्वेशन in a election for the Dalit. This is now the completed. Now the Muslim मेजॉरिटी के साथ नहीं है इंडिया के अंदर, माइनॉरिटी के साथ है। ओके, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो मुस्लिम जो है वो इलेक्शन, जो मुस्लिम जो है वो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे क्योंकि वो अपने खलीफा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम को ये फील होने लगा कि हिंदू महासभा के साथ जुड़कर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक हिंदू पार्टी बन चुकी है, तो वो और खिलाफत वाला जो इशू है वो धीरे धीरे जो है वो ठंडा पड़ता गया। अब उनको फील होने लगा, वो अपने आप को जो है एलिमिनेट समझने लगे, वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग थलग समझने लगे। अब क्या चाहते हैं? अब मेन जो दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस था वो ये आ रहा था कि रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली।
जो क्वेश्चन दोनों के बीच में मतभेद था वो ये था कि अगर इलेक्शन होते हैं ये, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे चूज किए जाएंगे, कैसे हमारे ग्रुप से, कैसे हमारे रिलीजन से जो है वो पर्सन जो है वो लेजिस्लेचर में आके बैठेगा। इस क्वेश्चन के ऊपर दोनों के बीच में जो है वो मतभेद हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही अपने अपने रिलीजन से रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा था इन लोगों का, और कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, मुस्लिम पार्टी के जो लीडर्स हैं, इन सब में क्या है कि निगोशिएशंस, वार्तालाप चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्लियर जो है कोई भी रास्ता दोनों के बीच में नहीं लग रहा। यहाँ पे मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद जिन्ना, बट मोहम्मद जिन्ना was not a founder of the Muslim League. Then who was the founder of the Muslim League? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, the founder of the Muslim League and the president of the Muslim League also. And Jinnah was the most important leader of the Muslim League. Jinnah ready to give up the demand of separate electorate. अब वो सेपरेट उसने डिमांड को जो है पूरी तरह से मना कर दिया कि हम चलो इस डिमांड को छोड़ देते हैं, हमको सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो इसके बदले उन्होंने क्या बोला कि हमें सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें रिजर्व सीट दी जाए। सेकंड, पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल में वो एरिया उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। और क्योंकि कैसा उन्होंने ये क्यों डिमांड किया, क्यों उन्होंने पंजाब और यहाँ पे बंगाल की डिमांड की? देखिए, बंगाल और पंजाब की पॉपुलेशन वाइज अगर हम स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या है वहाँ की, मुस्लिम है। तो डिमांड कर रहे थे कि जितनी परसेंट वहाँ पे मुस्लिम है उस हिसाब से अगर सपोज दैट 50% वहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ऐसी कंडीशन में पंजाब की 50% सीट्स से कौन इलेक्शन फाइट करेगा, मुस्लिम। सेम बंगाल में भी उन्होंने यही बोला है कि अगर पॉपुलेशन वाइज हमें वहाँ पे सीट अलॉट कर दी जाए। यहाँ पे उनकी इस डिमांड के ऊपर वर्क हो रहा था, लेकिन यहाँ हिंदू महासभा का जो ऑल पार्टी, जितनी भी ऑल पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग, आपका कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, ये तो दो इम्पॉर्टेंट पार्टी हैं, ये सारी पार्टियों एक साथ मिलकर बैठी हुई थी। उस समय MR पूरी तरह से MR जयकर ने डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस या हिंदू मुसलमानों के साथ किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बात डिक्लेयर हो गई कि मुस्लिम की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाए। और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर थे वो रियलाइज कर चुके थे कि हम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी हिंदू की है, तो हो सकता है हमारा कल्चर, हमारा कस्टम, हमारा रिलीजन जो है वो सबमर्ज हो जाएगा हिंदू के साथ। इसलिए हमें जो है अपनी कंट्री जो है अलग कर लेनी चाहिए, हमें अपना एक अलग एरिया ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन तो हमें जो सेपरेट इलेक्शन तो हमें दे नहीं रहे। साथ ही नेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, नेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेशन, कि एक बाउंड्री के अंदर सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम कस्टम, सेम ट्रेडिशन, उन सबको बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं और उसको नाम दिया है नेशन को। तो हम इस नेशन में क्या है, माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी का ही रूल चलता है। तो उन्होंने फिर पूरी तरह से डिनाई कर दिया टू पार्टिसिपेट इन CDM। ओके, तो यहाँ पे 2 सोशल ग्रुप्स हमारे पास हैं। यहाँ दलित, हरिजन, अनटचेबल्स की बात करूँ तो दिस पार्ट बिलोंग्स टू कास्ट, एंड मुस्लिम की यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो वो है रिलीजन। इट मीन्स
लिमिट्स अगर हमारे CDM की है तो ये 2 सोशल ग्रुप्स वर नॉट पार्टिसिपेट इन द सीट। ओके, एंड मैंने आपको यहाँ पे इनकी कंडीशन, एक चीज़ यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गांधी जी जो है, ऑलरेडी गांधी जी पूरी तरह से दलित को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जो हैं माइनॉरिटी में सोशल ग्रुप्स हैं, अगर वो सब डिमांड करने लगे तो हमारा जो है वो बिखर जाएगा, हमारा इंडिया जो है वो बिखर जाएगा। तो महात्मा गांधी ने जब BR अम्बेडकर की बहुत सारे बुक्स जो BR अम्बेडकर ने राइट की थी उनको स्टडी किया, उनको रीड किया, तब काफ़ी अच्छा उनको लगा कि हाँ, इस पर्सन के जो व्यूज़ हैं अपनी कास्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे राइट्स वो अपनी कास्ट के रिगार्डिंग डिमांड कर रहा है और उनको वाकई मिलने भी चाहिए थे। लेकिन यहाँ पूना पैक्ट साइन करने के बाद में अंबेडकर से उसने प्रॉमिस किया कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, अगर आपके साथ ये नहीं होता तो मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो छोड़ दूँगा और टोटल जो है कंप्लीट अपने आप को डिवोट कर दूँगा, किसके लिए? हरिजन्स के। तो वो हरिजन की सेवा में अपने आप को लगा दें। थैंक यू।